वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्चर फॉर ईपीएफ एग्जाम एंड अदर एग्जाम। लेक्चर है कंप्यूटर का। कंप्यूटर की बात करें जी, हम लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे। हर स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बात करते हैं कि कंप्यूटर का विकास, इसमें जैसे हम बात करें फंडामेंटल की, कि कंप्यूटर में फंडामेंटल कौन कौन से होते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें फंडामेंटल है। तो धीरे धीरे देखेंगे फादर ऑफ द कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर, जे मिनी कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, ये क्या है। इसके फंडामेंटल की बात करें, कंप्यूटर की इवैल्यूएशन, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी सेकेंडरी, सारे पढ़ने हैं हमने इनमें। बाकी प्रैक्टिस चीज़ें देखेंगे हम। नेटवर्क की टाइप देखेंगे, टोपोलॉजी के बारे में देखेंगे क्या होती है, और इनके बेसिस भी देखेंगे कि बेसिक चीज़ें क्या है इसकी, इंटरनेट वगैरह, ये सारी प्रैक्टिस करेंगे। एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, ये सारे इसके आपको एम एस ऑफिस के ये चीज़ें देखने मिलती हैं। तो बात करें हम जहाँ पे ये सारे टॉपिक तो हमने पढ़ने हैं, वट इसमें जो स्ट्रेटजी है हमारी, वो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के लेके चलेंगे, वो क्या क्या हैं। तो बात करें हम जहाँ पे इसकी एवेल्यूशन की, कंप्यूटर की एवेल्यूशन की बात करें, आपको वैकस के द्वारा डिस्कवरी देखने को मिलेगी। फिर नेपियर बोन्स के द्वारा पास लाइन थे, लेबनिज व्हील थे जी। उसके बाद मार्क वन था, सेंसस मशीन थी। जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर की बात हो रही है। जैकर थे, एनालिटिकल इंजन के टाइप के थे। तो कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। आपसे पूछे कोई कि फर्स्ट जनरेशन में जो डेट क्या है, 1946 से लेकर 1959, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी। ये ध्यान रहे, जो आपको दिख रहा है जी आपको पिक्चर में, जी आपकी वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज़ हुई थी फर्स्ट जनरेशन में 1946 से, ये देखने को मिले थे। सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, इसमें ट्रांसिस्टर यूज़ हुए थे। जी याद रखिएगा, ट्रांसिस्टर जो ट्रांसफ़र करते हैं करंट को लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। और ट्रांसिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, एक को बोलते हैं अमीटर, एक को बोलते हैं बेस, एक को बोलते हैं कलेक्टर। अमीटर, बेस, कलेक्टर, जी जहाँ फिजिक्स में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। तीसरी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए थे, जो आजकल फ़ोन में आपको चिप की टाइप में देखने को मिलती है, रैम वगैरह। थर्ड जनरेशन 1965 में, सेकंड जनरेशन 1959 में, फोर्थ जनरेशन 1971 में देखने को मिली थी। इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए थे। फिफ्थ जनरेशन की बात करें, इसमें आपको देखने को मिले थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जैसे कि रजनीकांत की मूवी है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की चीज़ें देखने को मिली थी हमें इनमें। तो आपको वैक्यूम ट्यूब के रिलेटेड में थोड़ी सी पिक्चर दिखा देता हूँ जी। पहले नंबर ऑफ डेटें याद रखोगे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में, फिर उसके बाद देखना वैक्यूम ट्यूब पहली जनरेशन में यूज़ हुए, ट्रांसिस्टर दूसरी जनरेशन में, इंटीग्रेटेड सर्किट आपको तीसरी जनरेशन में देखने को मिले, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको माइक्रो प्रोसेसर, फिर आपको क्वांटम कंप्यूटर के रिलेटेड चीज़ें देखने को मिली। ये सारे आपको कौन कौन सी जनरेशन में देखने को मिली, जो जनरेशन आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन, ये आपको जनरेशन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी है। बाकी इसमें और क्या याद रखें कि इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या थी। करैक्टरिस्टिक्स इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरेशन में आपको मशीन लैंग्वेज का यूज़ देखने को मिला था। इस टाइम जो साइज़ होते थे वो बड़े बड़े साइज़ होते थे, जो एक्सपेंसिव बड़े थे, और इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी वो इलेक्ट्रिसिटी बड़ी ज़्यादा यूज़ होती थी। इसमें कुछ और फुल फॉर्म वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा। मैं आपको ट्रांसिस्टर की बात करिए, जो सेकंड जनरेशन में यूज़ हुए, इसमें जो लैंग्वेज थी वो फोर्ट्रन देखने को मिली थी, FORTRAN, एक्सपेंसिव थे ये भी, और मल्टी प्रोग्रामिंग, ये इस तरह चीज़ों को सिंपल कर सकते थे। तीसरी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट देखने को मिले, इसमें जो कैलकुलेशन थी वो थोड़ी सी फास्ट हुई और ये थोड़े से सस्ते थे। बाकी आगे फोर्थ जनरेशन की बात करें माइक्रो प्रोसेसर में, इसमें आपको रियल टाइम, टाइम शेयरिंग नेटवर्क चीज़ें देखने को मिली, C++ जो पढ़ती हो जो आपको देखने मिली। फिफ्थ जनरेशन में तो और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी देखने को मिली, और इसमें जो जहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ हुई वो IBM, ये सारे देखने को मिले। अभी कुछ फुल फॉर्म है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो फुल फॉर्म आपको दिखा देता हूँ, जी याद रखिएगा। इनाई की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। क्या? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर फुल फॉर्म है। यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसा की जो फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर के रिलेटेड, जो थी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोलते हैं इसको हम।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे जनरेशन के रिलेटेड। अभी इन जनरेशन के रिलेटेड थोड़ा सा और मैं अगर बताऊँगा आपको, थोड़ा सा चीज़ें अभी याद रख सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन में जो पहले सीडी के कंप्यूटर साइज़ में काफ़ी बड़े हुआ करते थे। आप इनके साइज़ इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन कंप्यूटर को रखने के लिए एक कमरे की ज़रूरत पड़ती थी हमें। जो फर्स्ट सीडी की बात करें 1940 में इनका आविष्कार हुआ, ठीक है, और इसका ख़त्म जो एंड हुआ वो 1956 में हुआ। इस सिस्टम के कंप्यूटर में जो ऐसे बोल सकते हो ग्लास के बने होते थे, वैक्यूम ट्यूब का जहाँ पे यूज़ होता था, जो साइज़ में बहुत बड़े होते थे, जितने एडवांस और मॉडर्न नहीं हुआ करते थे। डेटा को स्टोर करने के लिए जब हम इनको यूज़ करते थे, कुछ कैलकुलेशन यूज़ करने के लिए यूज़ करते थे। बाकी इसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी एडवांटेजेस कोई पूछे आपको फर्स्ट जनरेशन की, कि ये कैलकुलेशन को बड़ी तेज़ी से करते थे, मिली सेकंड में कर देते थे, भले कम टाइम में कैलकुलेशन को कर सकते थे। और इसमें वैक्यूम ट्यूब बड़ी आसानी से मिल जाया करते थे। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी नहीं थी इस टाइम, तो साइंटिफिक काम से हम काम करते थे और इन्फॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करने की ये एक एबिलिटी रखते थे। डिसएडवांटेज कोई पूछे इस कंप्यूटर की क्या थी, कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज़ बड़ा होता था, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, और गर्म बड़ी जल्दी होते थे। इनको ठंडा करने के लिए एसी की ज़रूरत होती थी हमें, और ज़्यादा बड़ा होने के कारण बिजली बड़ी यूज़ करते थे, मुश्किल होता था इनको मेंटेन करना। मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था इसमें, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था इसमें। सेकंड जनरेशन की बात करें, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। सेकंड जनरेशन 1956 में जे स्टार्ट हुए, 1963 में जे भी ख़त्म हुए। इस पर ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। ट्रांजिस्टर जो पहले सिस्टम के कंपैरिजन में वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में काफ़ी छोटे थे, थोड़े से साइज़ छोटा था, ठीक है, वो साइज़ में कम देखने मिले। और ट्रांजिस्टर आने के साथ साथ क्या हुआ, जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जैसे आप देखो आजकल एलईडी है, रेडियो है, टेलीविज़न, ये चीज़ें देखने मिली थी आपको बाद में फिर, तो जे जहाँ पे इनके आने से काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई। यूनिवैक इसमें यूज़ हुआ, सीडीसी इसमें यूज़ हुआ, हॉनीवेल थे, ये आपको याद रखने नहीं है बट फिर भी कहीं पूछ लें, तो ये साइज़ में छोटे थे पहले पहले जनरेशन के कंपैरिजन में, इतने जल्दी गर्म नहीं होते थे, बिजली कम खर्च करते थे, स्पीड काफ़ी अच्छी थी, मिली सेकंड में कैलकुलेशन कर सकते थे, इनको मेंटेन करना आसान होता था। ये इनके आपको बताया मैंने एक्यूरेसी और रिलायबल चीज़ें थी यहाँ पे। तो यानी कि जो आज कंप्यूटर वगैरह थे ना, वो इसी सिस्टम में देखने को मिले थे आपको, प्रिंटर वगैरह। तो ये थे आपको बताया मैंने सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन के बारे में आपको आगे इस लेक्चर के बाद बता दूंगा आपको। इतना सा याद रखिए कि कहाँ पे क्या क्या